नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम रामगढ़ गांव में, और रामगढ़ गांव में राजेंद्र जलंधरा की एक बड़ी सभा दोस्तों इस वक्त है। और आप देख सकते हैं बस स्टैंड से राजेंद्र जलंधरा को पुलिस के रूप में लाया जा रहा है, और साथ में शीला शेखावत, सुखदेव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी भी साथ में। आपको मैं दिखाऊं, शेखावत दोस्तों, शीला शेखावत ने भी एक प्रकार से राजेंद्र जलंधरा के साथ रहकर ये संकेत दिए कि कहीं ना कहीं उनका समर्थन है। और ये वो सभा स्थल है दोस्तों, पंडाल में आपको दिखाऊं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं इस चौगान में चारों ओर लोग बैठे हैं। राजेंद्र जलंधरा बड़ी संख्या में रामगढ़ में यहाँ
लेकिन आपका भाव प्यार देखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक ही को बैठो। एक बार आराम से बैठ जाओ। एक बार बंद करो। सभी नौजवान साथियों, मेरी सभी सदन सेवाओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप एक बारी अनुशासन बनाने का काम करें। आराम से बैठ जाओ। सभी लोग अपने आप को अपना प्रोग्राम मानता है, अपने आप को भाई राजेंद्र चंद्र मानता हो, यहीं पर बैठकर हाथ खड़े हो। एक बार बैठ जाओ, फिर प्रोग्राम की मर्यादा बनाओ एक बार, फिर आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू करेंगे। एक काम करो जी, आगे से थोड़े पीछे जाओ, हमारी तो मात्र से टीम को पीछे दे दो। और आगे में श्री गोपीराम जी दास आप भी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। आसाराम जी स्वागत, वो भी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। सुल्तान जी नटेश्वर कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रामेश्वर लाल जी होलकासिया, यादव रामेश्वर लाल जी होलकासिया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मनपुर राम जी खाती कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मनपुर राम जी खाती। और भाई जो स्टेज के पीछे खड़े हैं ना, इनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज, सभी से आ जाओ। किशन जी स्वामी पुजारी जी कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। किशन जी स्वामी पुजारी कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी
वो घड़ी हमारी खत्म हो चुकी है और हमारे बीच में इस चुनाव के लिए एक ऐसी जोड़ी मिली है हमें भाई सुखदेव जी शेखावत के रूप में, जिसमें बोलते हैं ना राम लक्ष्मण की जोड़ी। भाई राजेंद्र भाई सुखदेव शेखावत जिंदाबाद, भाई सुखदेव शेखावत जिंदाबाद, क्योंकि बैरशीला शेखावत जिंदाबाद। इस नाम का डंका हमारे ही नहीं पूरे देश में बजता है और एक महान हस्ती ने अपनी न जाने कितनी चुनौतियां पार करके एक गोलियों के बीच में से निकल के, मेरे को सन याद नहीं है, उसी सन में अपने वहां जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया था अपनी जान की परवाह किए बिना। उस महान हस्ती की विशेष श्रीमती शीला जी शेखावत जी, आपका भी गांव में पधारने पर पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे सबके सादे उम्मीदवार, मैं तो कहूँगा गांव के लिए हमारे पूरे 36 कौम परिवार के सदस्य भाई राजेंद्र जी जलंधरा जी का भी पूरे गांव की तरफ से गांव में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और अभी अब मैं मेरे ताऊजी गोपीराम जी दास जी से निवेदन करूंगा कि अपने कम समय में ज्यादा बातें बोलकर अपना संबोधन करेंगे जनता को। गोपीराम जी दास जो राजेंद्र जी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे, ताऊजी गोपीराम जी दास। मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवानों व प्यारे बच्चों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतनी भीड़ देखकर राजेंद्र जी के पक्ष में ये एक शुभ संकेत है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप अभी से ही मन बना लीजिए। अगर आप अभी से मन नहीं बनाया, अगर आप लोगों ने ये मौका खो दिया, तो फिर आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी कि हमें राजनीति में जवाब क्यों नहीं दिया। इस विधानसभा में हमने एक ऐसा एमएलए चुना है, एक ऐसा एमएलए चुना है जो मेरे गांव में आकर के और बैंक के आगे धरना लगाया था। मेरे गांव की दरी, मेरे गांव की भीड़, मेरे गांव का पैसा और मुफ्त में वाईफाई लूटता रहा। और गांव के लोग, आओ जी दुनिया जी आज हमारे खाना है, आज हमारे खाना है, इसी गांव का 1.5 मन घी खा गया। और जब चुनाव जीत गया तो तहसील में जाके क्या कहता है कि मैं तो 35 दिन मूत में पड़ा रहा रामगढ़ में, हमने मूत में नहीं गिरा, उसको जादम पे बिठाया था। लेकिन वो चमड़ी छाप नेता क्या समझे इज्जत को, वो छटकी छाप नेता क्या समझे इज्जत को, हमने तो उसको इज्जत दी थी। लेकिन साथियों, समय है उस व्यक्ति को धूल चुकाने की। आप लोग एक एक वोट जलंधर जी के पक्ष में डालें। और उस आदमी का क्या कार्य है मैं आपको बताऊं। पहले तो वो अशोक गहलोत के जाके बिका, फिर वो राज्यसभा में जाके बिका, फिर दाऊद हाजी के जाके बिका, फिर दाऊद हाजी के घरवाली हाजिल के जाके बिका। और उसने स्वाय बिकने के अलावा कोई काम नहीं किया। पंचायत समिति को छोड़ के खा गया, नगर पालिका को छोड़ के खा गया, 3 थानों को छोड़ के खा गया और पूरी विधानसभा को छोड़ के खा गया। और अपनी बहन भैया खड़ियों तक को लोग उसने नहीं छोड़ा।
तो साथियों वो हमारे वोट का अधिकार नहीं है, हकदार नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि एक एक वोट आप जलंधर जी के पक्ष में डालें। आपको खूबसूरत इंसान बनाया है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मेरी शरण में मत आइए, अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। बुद्धि कैसी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भाई ने कहा था, मेरा मन तो बोलने का था। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज गए। फिर एक अंग्रेज ने सोचा कि हम पूरे देश को लूट के लेके आए, लेकिन हमने भारत की बुद्धि लेके नहीं आए। तो एक अंग्रेज वापिस आया तो एयरपोर्ट पर उतरा और दिल्ली के दलाली से मिला। कभी दलाल, मेरे को एक आदमी का दिमाग चाहिए। तो दलाल ने क्या सोचा कि दिल्ली के एक व्यापारी के पास ले गया, 80 वर्ष का था, बढ़िया, कि ए सेठ तेरा दिमाग चाहिए और मुंह मांगा पैसा दूंगा। तो सेठ के मुंह में पानी आ गया। तुमने 80 साल बहुत पैसा कमाया और मरते मरते अगर तू तेरी औलाद के लिए और कर जाए तो 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा। तो वो अंग्रेज नट गया कि इसका दिमाग मेरे को नहीं चाहिए। तो वो बोले, इतना बड़ा आदमी है, इसका दिमाग नहीं चाहिए? कि राज बताओ कि 80 साल में इसका दिमाग घिस घिस के पपड़ी जैसा हो गया। मैं क्या करूं इसके दिमाग का? कोई और बताओ। कि तो फिर नरेंद्र मोदी के पास लेके चला गया। कि मोदी साहब कि बोलो कि आपने देश के लिए तो 9 साल में बहुत कुछ कर दिया। आप विलायत में जाओ, 7 समुद्र पार, आप वहां जाके वाई लूटो और आपका दिमाग लेने आया है। तो मोदी ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। तो मोदी ने कहा कि ठीक है, दिमाग दे दूंगा। तो वो अंग्रेज बोलो कि मैं इसका भी दिमाग नहीं लेना चाहता। वो व्यापारी सोचा, वो दलाल सोचा कि ये बड़ा आदमी है, कि भी इसका क्यों नहीं लेना चाहता? कि जब ये चुनावी मैदान में आया था तब इसने कहा कि मैं देश का काला धन सारा वापिस लेके आऊंगा, सारा का सारा काला धन वापिस लेके आऊंगा। तो ये बेचारा धन ढोता और 15 लाख डालता और ताली बजा करके कोरोना भगाता। इसका भी दिमाग जो है पत्ती जैसा हो गया। तो फिर बोले और किसके पास ले जाऊं? तो फिर बलवान पुनिया के पास आ गया। तो बलवान पुनिया के पास आया कि आप इसका दिमाग ले लो। क्या भाई, मैं तो भी इसका भी नहीं लेना चाहता। बोले क्यों? क्या तो नरेंद्र मोदी ने होटल पर एक चाय पीड़ी है और क्या पे मैं झूठा बर्तन में जड़े। तो वो असल में बढ़ गयो। फिर एक किसान आने ला रहे हो खेत तुम बेंगे गेल हो गयो। अंग्रेज किसान बेचारो थकेड़ो आयो, घरड़ी घरे कोनी को छाड़ा छोड़ा मैं खेत गेड़ी बनाता है छबड़िए कने बैठ गए और कुंडी बड़ी मिर्चा बिलोड़ो पड़ गया सीगो जरे रोट खाड़ लाग्यो ने मुंह धोया ने हाथ धोया। वो अंग्रेज बोलियो कि मैंने एगो दिमाग चाहिए चाहे की तारी पे लाग गया। वो व्यापारी बोलियो कमाल है, एगो दिमाग चाहिए। बोलियो अने आपके दिमाग को इस्तेमाल ही कौन करियो? वो आपकी माँ के दम में पिछो पड़े तुरती। तो दोस्तों, आपको इंसान बनाए, खूबसूरत इंसान, और आपका अपने दिमाग से काम लीजिए। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर, इसको ऊपर बटन दबाओ और फिर अपने रतन जी को जिताओ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी गोपीराम जी का। आपका थोड़ा स्टेप में पूरी तरह धोया है।
अब अगले वक्ता के रूप में श्रीमती सुमन जी सिंगाठिया वो कुछ बातें रखेंगी। आप भी थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, कम समय में ज्यादा बातें। सुमन जी सिंगाठिया। शंभु जामेश अमृतम सनुते। संगठन में शक्ति होती है। मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वालों, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वालों, हमको बेकार समझते हैं सियासत, मगर हम हैं इस मुल्क की भी सरकार बनाने वालों। माननीय राजेंद्र जी जलंधरा और सम्मानित मंच, मेरे रामगढ़ के आए हुए भावी ग्रामीण नौजवानों, मैं सभी से आपसे कहना चाहती हूँ, शीला जी शेखावत एवं इस मंच पर विराजमान नारी शक्ति और पंडाल में बैठी हुई सभी नारी शक्तियों से मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक सत्ता है जो इन्हीं तंग गलियों से गुजरती है। पहले हम पंच को चुनते हैं, फिर हम सरपंच को चुनते हैं और पार्षद चुनते हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर हम अपना एमएलए भेजते हैं। आप कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पर, पैसे वालों को वोट देते हो और आपके वोटों का कोई महत्व नहीं होता। जब तुम्हें आपकी जरूरत पड़ती है तो वो आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, हर बात पे पैसे चाहिए। अगर आपका छोटा सा काम होगा तो रिश्वत, क्योंकि आप अपना खुद का नेता नहीं चुनते हो, पैसे चुनते हो। 2 दिन आपको शराब पिला के और वोट खरीद लेंगे, यह सच है। आप इसे मानो या ना मानो, यह सच है। आपको पैसे देंगे, हम वोट के 10,000 देंगे, हम वोट के 20,000 देंगे, वो वोट भी नहीं, आपकी नीलामी करते हैं। आप समझते नहीं हो। अगर आपकी सुनेगा तो आप जैसा समाज का व्यक्ति ही सुनेगा, कोई अन्य नहीं सुन सकता आपकी बातों को। तू अपनी जमीन आसमां पैदा कर, जीवन में एक नया विश्वास पैदा कर। मांग लेने से कब मिलती है तो कहते हैं, अरे छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर। राजेंद्र जलंधरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र जलंधरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मेरे से पहले जो भाई साहब आपको स्पीच लेकर गए हैं, गोपीराम जी जस्ट, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अर्जुन जी लोकवाल की भांजी हूँ। आप तो शायद मैं इसी गांव की बहू हूँ, आपने तो हमें शायद पहचाना या नहीं पहचाना, पर हमने आपकी आवाज से, आपके नाम से हम सबको पहचानते हैं, क्योंकि हम अपने जैसे लोगों को पहचानते हैं। अगर अमीर लोग यहाँ पे आगे खड़े हो गए, वो आपके वोटों की नीलामी करके जाएंगे, आपको यह नहीं बता के जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। हमें चाहिए एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे गांव के अंदर आए दिन नशा, शराब, ऐसी चीजों से। हमें एक मुक्त गांव चाहिए, और फिर हमें मुक्त जिला चाहिए, और फिर हमें राज्य ऐसा चाहिए। मुझे कोई पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है। मैं भी पीछे से एक ऐसे ही परिवार की बेटी हूँ जिसमें चुनाव लड़े गए हैं एमएलए एमपी की, पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और पैसा ही उनकी ताकत बनता है। पर आप नहीं सोचते, जिस व्यक्ति को आपने खड़ा करा, अपने समाज में खड़ा किया है, वो आपकी ताकत बनेगा संसद के अंदर, क्योंकि आप उस
भविष्य देखो, कम से कम अपना भविष्य तो चला गया जिंदगी के कंगाल पर अपने बच्चों के भविष्य की सोचो आगे कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंद बाजियां अभी तो और आसमां बाकी है। अभी राजेंद्र जी जलंधरा के जो निशान है गुब्बारे का, मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके निशान के ऊपर मोहर लगाएं और सभी से मेरा जय भीम जय भारत। सुखदेव जी शेखावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शीला जी शेखावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र जी जलंधरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी का। इनके स्पीच से, इनके शब्दों से हमारी और भी महिला शक्ति को, मातृशक्ति को सीख लेनी चाहिए कि आज से पहले जो एक पर्दा प्रथा की रिवाज थी, मैं तो कहता हूँ उस पर्दा प्रथा को खत्म करके बोलना हो, अच्छे शब्द बोलो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जिस महिला ने, नारी शक्ति ने हम सभी के बीच में जन्म लेकर हमारे जैसे घरों में पाल पोस के दिनों अपना जीवन बिता रही है और आज हजारों की भीड़ में उस महिला की हमें आवाज सुनने को मिल रही है। मैं उन महिला का, सुमन जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आगे अगले वक्ता के रूप में मेरे को बताया रामनिवास जी मेरे पापा के लिए बोला है, जिन्होंने पहले गोपीराम जी बता रहे थे ना झूठे वादों के लिए, क्योंकि हम भी भाजपा से जुड़े हुए थे 32 साल से। हम जिस समय से थे जब हम भाजपा के सदस्य बने थे तो लोग हम पे हंसते थे कि यार तेरे को राजनीतिक पार्टी चुननी थी तो यार ऐसी पार्टी चुनी, इस पार्टी का क्या भविष्य है। 32 सालों तक हम हमारे खेत का, घर का सब काम छोड़ के पार्टी को जीतने के लिए काम किया था। और उनके लिए जब से मेरे पापा ने भादरा में ऐलान किया था पार्टी के लिए, तो कुछ ऐसे लोगों के कमेंट भी आने लगे थे कि आपके एक वोट से भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक वोट की कीमत जाननी है तो आप नाथ द्वारा से चुनाव लड़ा था सीपी जोशी जी ने, उनसे पूछो कि एक वोट की कीमत क्या होती है। और 86 वोटों की कीमत जाननी है तो धर्मेंद्र जी मोदी जी के सामने शायद विनोद जी गोठवाल थे, उनसे पूछना। अब अगले वक्ता के रूप में मेरे फादर साहब गिरधारी लाल जी सिंगाठिया, जिनका नाम के लिए अनुमति दी रामनिवास जी ने, वो आए और जलंधरा जी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। सबसे पहले तो मैं 2 जय बोलूंगा, आप सबको बोलना है भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे प्रिय नेता राजेंद्र जी, शीला जी शेखावत साहब, हमारे मंच पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और महिला शक्ति और दूर दराज दानियों से, मेरे पूरे गांव से, अन्य गांव से पधारे सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आज कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में आ गया कि मैं कुछ तो बताऊं। जिस आदमी ने क्या क्या कमेंट लिखे हैं, क्या क्या बातें बोली हैं, क्या क्या काम उसने किया है हमारे। अब तो मैं नहीं मानूंगा उसको विधायक, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे, चुनाव का टाइम आचार संहिता ले लिया। हमारे पिछले 5 साल से विधायक रहे बलवान जी पूनिया, वो कह रहे हमने विकास किया। पहली बात तो विकास किया तो किसके सिर पर ये भार हो रहा है? विकास किया था, आपको विकास के लिए ही हमने जिताया था, विकास के लिए ही आपको चुना था। किसको गिना रहे हो विकास किया? क्या विकास किया आपने? वो कह रहे रोड बनाई हमने, रोड बनाई तो उस पर देखो पीछे के पीछे कांकरे उछल रही हैं। कैसी रोडें बनाई? नहरों में पानी देने का उसने वादा किया था कि टैल के किसानों तक मैं पूरा पानी दूंगा।
उसके बनने के बाद सिर्फ 3 बार नहर चली है सही तरीके से, आज तक पानी नहीं है। आज बिजाई की, सरसों की बिजाई के लिए भी किसान त्राई तरस रहा है, खारे पानियों से बिजाई कर रहा है। पूछो इनको कहाँ गया था वो पानी। अब पूछो तो ये नहर चली है, कभी डीपीएन कम कभी एनटीआर कम, वो किसकी है? पहले किसकी थी? कभी नहर आती, कभी उसमें धारा, कभी पूरी। कह रहे हैं हम चोरी नहीं होने देंगे। कितनी चोरियां पानी की हुई है, एक भी मुकदमा दिखाए हमें कि उसने इतना मुकदमा करवाया है। किसानों के नाम पर झूठ बोलकर वोट बटोरे थे। आप वो कह रहे थे हम बीमा दिलवाते हैं, इतनी बड़ी बीमे की दाई है तो 2 साल बाद में वो बीमा क्यों नहीं आया? अब किसानों के खातों में 13 रुपए पिछली बार क्यों आए? वो 87,000, 2 लाख, 4 लाख वो कहाँ गए? बीमा कंपनी से मिलकर, इसका मतलब आप है गहलोत जी ने और पूनिया जी ने खुद ने मिलकर पैसे खा लिए। वो पैसे किसके थे? हमारे किसानों के पैसे थे। अब वो कह रहे हैं कि रामगढ़ गांव के पूरा कुम्हार समाज मेरे साथ है। जोगियाड़ा गांव में उसने बोला था सिंगाठिया परिवार मेरे साथ, लकेश्वर परिवार मेरे साथ, भोजकाशिया सांगन। मैं उनको बता रहा हूँ कि आपके पास कौन सा परिवार है? कोई कुम्हार समाज उसके पास नहीं है। कॉमरेड साहब झूठी बातें मत कीजिए। हमारे समाज और मेरे परिवार को उल्टा पाड़ने का काम मत कीजिए। अगर आप में इतना दम है कि कुम्हार समाज को साथ रख सकते हो तो आपके बहन बहनोई को रखिए पहले साथ। उनको तो नहीं रखिए, बहन बहनोई तो आपके बस के नहीं है, कुम्हार समाज को बस में कर लेगा। सब ये झूठी अफवाह है, आप ध्यान से सुन लीजिए। कोई रामगढ़ का कुम्हार समाज उसके साथ नहीं है। हो सकता है तो दो भाई होते ही हैं, सभी पार्टियों में होते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट गुब्बारे के निशान पर जलेंद्र जी के पक्ष में देना है। गुब्बारे के निशान वाला बटन दबाना है। जय हिंद। राजेंद्र दलंद्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र दलंद्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखदेव जी शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शीला जी शेखावत जिंदाबाद